Hello friends, welcome back. In this video, we are going to learn or understand what were the allegations made by US Department of Justice and what were the charges also framed by FBI and Department of Justice about Gautam Adani and other associates. So friend, what is bribery schemes or were the serious allegation put by Department of Justice और उसके बाद consequences क्या हुआ फ्रेंड वो भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे what were all those are. Now friend, there were the allegation that US Justice Department said or accused Gautam Adani over multi-billion dollar scheme obtained funds from US investors and global financial institutions by false misleading statements. So friend, there's also charges like wire fraud, conspiracy and securities fraud. So many were the charges framed by US Department of Justice. What were all those are, friend? We are going to know one by one, but let try to understand which the allegation put by or the New York Deputy Assistant Attorney General for Justice Department, Lisa H. Miller, and also James E. Dennehy, असिस्टेंट डायरेक्टर इन चार्जेस ऑफ एफबीआई. फ्रेंड, इनका ये कहना है एफबीआई और द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस, whatever the charges, whatever the allegation framed towards Gautam Adani and his 7 associates after the investigation, मीन्स की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे लाइक टेलीफोन्स, कॉल, कम्युनिकेशन लिस्ट, सो मेनी थिंग्स. चार्जेस फ्रेम करने से पहले काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसके बाद वो चार्जेस फ्रेम किए गए. लाइक व्हाट इज 5 काउंट क्रिमिनल इंडाइटमेंट, ये है क्या फ्रेंड? सो द एलिगेशन क्या बोलता है कि फ्रॉम 2020 टू 2024, 2020 से 2024 के बीच ओवर 265 मिलियन डॉलर, मीन्स फ्रेंड मोर देन 2000 करोड़ bribed Indian government officials to secure solar energy contracts and means friend कि लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल, इंडियन स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल को ब्राइब किया गया, करप्शन किया गया. क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करना था, डील को क्लोज करना था. और एम और गोल क्या था कि विद इन 20 पीरियड ऑफ टाइम 2 बिलियन यानी 2 बिलियन प्रॉफिट जनरेट करना था. फ्रेंड, 2 बिलियन इज अप्रॉक्स 17,000 करोड़. फ्रेंड, दिस वेयर द एलिगेशन पुट बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड एफबीआई. और उनका ये भी प्रूफ है कि दे हैव लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस भी है उनके पास ये प्रूफ करने के लिए. सो फ्रेंड, क्या है ये इंटेंट ऑफ डिसीट मीन्स डिफ्रॉड, द मेलिशियस इंटेंट डिफ्रॉड करना था. मतलब कैसे, आइए समझते हैं कि व्हाट इज वायर फ्रॉड, कॉन्स्पिरेसी, सिक्योरिटीज फ्रॉड फॉर ब्राइबरी स्कीम्स इन इंडिया. सो फ्रेंड, इनका कहना है यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट का कि दिस टाइप ऑफ चार्जेस उन्होंने पुट किया है दैट द जो भी ब्राइबरी स्कीम इंडिया में हुआ है वो फंड जो थे दैट द फंड्स ऑब्टेन फ्रॉम यूएस इन्वेस्टर्स, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय फॉल्स एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट. फ्रेंड्स, सो जानने की कोशिश करें क्या चीज है फ्रेंड. मतलब इतना बड़ा मल्टी बिलियन डॉलर स्कीम है क्या ये, और इतना सोलर एनर्जी में इतना ज्यादा यूएस क्यों इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यूएस को क्या प्रॉब्लम है? बट उनका ये कहना है कि जो भी आप ब्राइब इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को दिए हो, वो ब्राइब के मनी जो है कुछ हिस्सा जो आपने कैपिटल रेज करने के लिए अपने जो आपकी कंपनी है उसके लिए लेने के लिए आपने कैपिटल रेज के लिए लिया, लेकिन कुछ अमाउंट उसको आपने ब्राइब में यूज किया इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल के देने के लिए. और किस लिए? क्योंकि सोलर एनर्जी आपको सिक्योर करना था, आपको कॉन्ट्रैक्ट डील करना था. सो फ्रेंड, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं. मैं एक डायग्राम बनाया हूं आपके लिए, आप इससे समझने की कोशिश करिए. सो फ्रेंड, here as you can see here, this one, what is SECI? Friend, SECI is Solar Energy Corporation of India,
ये किसके अंडर है फ्रेंड? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। इसका काम क्या है? बेसिकली इसका काम क्या है फ्रेंड कि ट्रेडर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ इंडिया, यानी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर पावर या जो भी रिन्यूएबल लाइक जियोथर्मल एनर्जी है, जो भी एनर्जी जनरेट होता है, वो बाय करती है और फिर सेल करती है डिस्कॉम्स को। मैं आगे बताऊंगा व्हाट इज डिस्कॉम। किसके थ्रू करती है फ्रेंड? थ्रू बीड और टेंडर के थ्रू। लाइक लेट्स सपोज इन 2019 में क्या हुआ कि 15,000 मेगावाट एंड 12,000 मेगावाट एंड 3,000 मेगावाट सोलर पैनल के लिए प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर के लिए इन्होंने टेंडर निकाला, एज अ बिड निकाला। आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ फ्रेंड कि इन 2019 में गौतम अदानी, जो दो इनके एज्यूर पावर एंड अदानी ग्रीन है, दे वर सेलेक्टेड। कैसे सिलेक्ट हुए? इनको अवार्ड दिया गया लेटर ऑफ अवार्ड्स के थ्रू। मींस टेंडर, ये आफ्टर टेंडर ये सिलेक्टेड हो गए। फिर किस लिए सिलेक्टेड हुए फ्रेंड? टू जनरेट सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी। सो फाइन फ्रेंड, सेकी ने है अदानी ग्रुप लाइक एज्यूर पावर और अदानी ग्रीन को सिलेक्ट कर लिया। नाउ इनका क्या हुआ कि सप्लाई 8 गीगावाट and 4 gigawatt power to SECI. So here it means friend कि 8 gigawatt they generate solar power from Adani Green and 4 gigawatt they generate solar power from Azure Power. So ये generate करेंगे total 12 kilowatt, sorry friend 12 gigawatt, 12 gigawatt they generate solar power और after that SECI उनसे खरीद लेगा और सेकी खरीदने के बाद क्या करेगा? उसको सेल कर देगा डिस्कॉम्स को। सो दिस वेयर द एग्रीमेंट बिटवीन सेकी एंड अदानी। और अदानी की दो कंपनी है, एज्यूर पावर है, अदानी ग्रीन से। सो फ्रेंड व्हाट हैपेंड नाउ, एज यू कैन सी सेकी, उसके बाद क्या होता है कि डिस्कॉम्स फ्रेंड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और ये एक एग्रीमेंट आता है डिस्कॉम्स और क्या सेकी के बीच में। तो डिस्कॉम इज लाइक स्टेट ऑन्ड कंपनीज होती हैं फ्रेंड। इनका काम क्या होता है? केवल कि डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर और सेल करना कहीं प्राइवेट कंपनी से या सेकी से सेल करके वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंज्यूमर को। लेट्स सपोज फ्रेंड की लाइक आपको पता होगा कि पावर जनरेशन में देयर आर 3 टर्म्स लाइक जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो फ्रेंड यहाँ पे क्या हुआ कि अदानी 12 गीगावाट एनर्जी सोलर पावर जनरेट करेगी, दे थ्रू सेल करेगी सेकी को। देन सेकी कम्स टू एग्रीमेंट बिटवीन डिस्कॉम और ट्रांसमिट करेगी, और आफ्टर दैट डिस्कॉम ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसको? कंज्यूमर को फ्रेंड। सो व्हाट हैपेंड हियर फ्रेंड कि डिस्कॉम्स मोस्टली फ्रेंड स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती हैं जो स्टेट कंट्रोल करता है। व्हाट हैपेंड, बट मीनवाइल हैपेंड, हुआ क्या फ्रेंड? सेकी अनेबल टू फाइंड बायर और स्टेट ओन्ड फॉर अदानी पावर। क्यों? क्योंकि फ्रेंड प्रॉब्लम ये हुआ कि जो अदानी का 12 गीगावाट जो सोलर एग्रीमेंट था सेकी और अदानी में वो काफी ज्यादा हाई प्राइस था, काफी हाई एनर्जी प्राइसेस था। इसके चक्कर में सेकी अनेबल टू फाइंड कि कोई भी डिस्कॉम्स कंपनी है वो बाय कर ले, कोई भी डिस्कॉम्स बाय नहीं कर रही थी। सो फ्रेंड जस्ट थिंक कि अगर अदानी ग्रुप ने करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और अगर बायर ही नहीं मिलेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? लॉस जाएगी और कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एलिगेशन क्या है? अब उन्होंने बोला कि गौतम अदानी एंड हिज एसोसिएट्स लाइक गौतम अदानी के नेफ्यू सागर अदानी और विनीत जैन ने क्या किया? एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। ब्लूप्रिंट कहने का मतलब फ्रेंड एक ब्राइब देने का टेक्निक तैयार किया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करते हैं कि हम ब्राइब देते हैं। सो फ्रेंड, सो जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ऑफिशियल्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट लाइक आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, और इन सब स्टेट में जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ऑफिशियल्स थे उनको प्रस्यूट किया, उनको ब्राइब दिया, और ब्राइब देने के बाद जो भी एग्रीमेंट है वो डील को क्लोज किया और उनसे कहा कि आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी और सोलर पावर परचेस करना चाहते हैं वो आप सेकी से खरीदिए, जो इनका डील था। तो फाइन फ्रेंड, तो हाई ब्राइब देने के बाद उन्होंने लुक्रेटिव सोलर पावर डील्स को क्लोज किया। कैसे किया? ब्राइब और करप्शन करने के बाद। और किनको दिया? डिस्कॉम्स के जो स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी ऑफिशियल हैं, स्टेट ऑफिशियल्स हैं, उनको
करप्शन और ब्राइब देने के बाद वो सेल क्लोज किया। और कैफे आफ्टर फ्रेंड उसके बाद क्या हुआ, सेकी एंड डिस्कॉम साइन पावर सेल एग्रीमेंट, ऑल्सो नोन एज पावर परचेस एग्रीमेंट फ्रेंड। और दिस वेर द इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड कि कैसे ये चीज काम हो रहा है, ये ब्राइब और करप्शन, दैट इज कॉल्ड ब्राइबरी स्कीम फ्रेंड, और इसी को ब्राइब स्कीम कहा गया, दैट्स द अनदर रीजन। बट फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि यूएस से क्या फर्क पड़ता है, व्हाई द प्रॉब्लम हैपन इन यूएस, व्हाई यूएस ट्राई टू इंटरफेयर इन अवर डोमेस्टिक कंट्री। भाई ड्राइव कल्चर तो इंडिया में ऑलवेज लाइक इज गोइंग ऑन। ड्राइव कल्चर आप चाहे छोटा काम करवाओ, सरकारी का छोटा काम से लेके बड़ा काम करवाओ, इट्स गोइंग टू ब्राइव कल्चर है ही, ब्राइव आपको देना पड़ेगा तभी आपका काम होगा। बट ऑल्सो फ्रेंड गवर्नमेंट सेक्टर में तो हो रहा है ब्राइब, बट ऑल्सो इन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो रहा है। आपको पता है इंडिया में लॉ बनने से पहले लूप होल्स तैयार हो जाते हैं, द सेम वे। बट यूएस में क्या है, यूएस में लॉ काफी स्ट्रिक्ट है। उनका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि आपने यू द गौतम अडानी अदर एसोसिएट्स वायलेट द यूनाइटेड स्टेट्स लॉ, और वो लॉ क्या है मैं आगे बताऊंगा। बट उनका यही कहना है कि जो भी आपने अमाउंट ब्राइब में यूज किया था, वो अमाउंट आपने मनी आपने यूएस इन्वेस्टर और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, और वो पैसे आपने ब्राइब देने में यूज किया इन स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। दिस वेयर द एलिगेशन फ्रेंड। मैं आपको आगे समझाऊंगा फ्रेंड कि कैसे इन्होंने वो अमाउंट और कैपिटल रेज करने के लिए अदानी ग्रीन और एज्यूर ग्लोबल एज्यूर के लिए कैपिटल रेज करने के लिए अमाउंट कैसे यहाँ पे यूज किया था, वो भी आगे बात करेंगे। बट आई होप फ्रेंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। तो ये बेसिकली ये चीज हुआ, आप ये समझने की कोशिश करिए कि सेकी एंड अदानी इन्होंने एग्रीमेंट टाइप किया कि एग्रीमेंट 12 गीगावाट एज्यूर पावर एंड अदानी ग्रीन सेल करेंगे सेकी को, और सेकी इनके लिए फिर बायर खोजेगी, और बायर कौन रहेगा, डिस्कॉम रहेगा, जो स्टेट आउंड रहती है वो रहेगी। बट इन्होंने देखा कि सेकी अनेबल टू फाइंड, क्यों, क्योंकि हाई प्राइसेस थे, काफी हाई प्राइसेस थे, इस चक्कर में सेकी अनेबल टू फाइंड। तो उसके बाद अदानी ने क्या किया, यहाँ पे ब्राइब दिया, और देयर आफ्टर डिस्कॉम और सेकी ने एग्रीमेंट पे साइन किया, दैट नोन एज पावर परचेस एग्रीमेंट। सो फ्रेंड आप ये सोचोगे कि हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा इसका। तो फ्रेंड जस्ट आप ये सोचिए कि जो भी डिस्कॉम्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करते हो, बट अगर हाई चार्जेस और प्राइस में वो पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी परचेज किया जाएगा, तो आपको भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके भी हाई रहेगा, और डिफरेंट वे दिस अफेक्ट योर पॉकेट ऑल्सो फ्रेंड। और जस्ट अनदर वे ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड कि कभी कभी क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा है या गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, बट इन केस गवर्नमेंट को तो पे करना पड़ेगा कंपनी को, तो किसके अमाउंट जाएंगे, वो पब्लिक टैक्स के थ्रू जाएंगे पेमेंट। सो दिस वे आर द कॉन्सिक्वेंसेज फ्रेंड, ये कॉन्सिक्वेंसेज है। और ये यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ये एक्विजेशन और एलिगेशन है टुवर्ड अदानी। बट ये तो इंडियन मैटर्स है जो भी है, और बाकी जो मैटर मेन है ये ब्राइब, दिस वन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे ये किया गया और कैसे वर्क किया ये। चलिए फ्रेंड यहाँ पे आप देखिए द डिफेंडेंट्स एलिगेशन टू, क्या एलिगेशन है, किस पे क्या लगाया गया है। नाउ गौतम अदानी, आपको बताओ गौतम अदानी इज द ऑनर ऑफ अदानी ग्रुप फ्रेंड, इनके बहुत सारे ग्रुप हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। नाउ एलिगेशन ये बोलता है फ्रेंड कि अदानी गौतम अदानी पर्सनली मेड आंध्र प्रदेश ऑफिशियल परसुएड टू बाय सोलर कॉन्ट्रैक्ट बाय सेकी। मींस कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऑफिशियल को उन्होंने ब्राइब देके परसुएड किया कि आप सेकी से ही परचेज करो, और सेकी और ऑलरेडी अदानी में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 12 गीगावाट का हाई प्राइस में वो परचेज करने को। नाउ फ्रेंड ये भी कहना है कि मोर देन 1750 करोड़, मतलब 1750 करोड़ दिया गया उस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ऑफिशियल को। सो दिस वे द सीरियस एलिगेशन फ्रेंड। और वो ऑलरेडी हियर आल्सो इसमें कौन कौन शामिल था, सागर अदानी हु इज नेफ्यू ऑफ गौतम अदानी, एंड विनीत जैन managing director of Adani Green friend. So what were the charges friend? Here we can try to understand there were the charges क्या हैं और क्या चीजें, ये आप समझने की कोशिश करिए। Now here the charges were framed misled, false statement, conceal US investors and international investors, raise capital
more than 3 billion by 2 billion syndicate loan and 1 billion bond sold to। आपने जो भी अमाउंट, जो मनी वहां पे ब्राइवरी स्कीम में यूज किया था, वो यूएस इन्वेस्टर, ग्लोबल फाइनेंशियल इन्वेस्टर के पैसे थे। आपने 3 बिलियन अमाउंट रेज किया था अपने ग्लोबल एज्यूर के फंडिंग के लिए और कैपिटल राइज करने के लिए, और बाय सिंडिकेट लोन। सर फ्रेंड, सिंडिकेट लोन होता क्या है? सिंपल वे में समझने की कोशिश करो फ्रेंड कि 3 to 4 लेंडर्स एक साथ होकर, ग्रुप ऑफ लेंडर साथ होकर सिंगल बोरोवर को लोन प्रोवाइड करेंगे। दैट्स सिंपल फ्रेंड, ज्यादा नहीं। और अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टोपेडिया फ्रेंड, इट मींस दैट financing offered by group of lenders as a syndicate means to work together provide fund to single borrower. So these were the syndicate loan friend, and 2 billion आपने लोन लिया इन्वेस्टर से, जो 3 और 4 एज अ सिंडिकेट लेंडर थे, उन्होंने दिया। और 1 बिलियन थ्रू बॉन्ड, आपने 1 बिलियन बॉन्ड के थ्रू आपने वो अमाउंट कैपिटल रेज करना था ग्लोबल एज्यूर और अपने कंपनी के लिए, वो पैसे आपने ब्राइवरी स्कीम में यूज किया। सो फ्रेंड, हियर द बॉन्ड फ्रेंड, जस्ट इन सिंपल वर्ड्स में कोशिश करिए जानने का कि बॉन्ड होता क्या है। Actually friend, bond is seems like a contract. It's a contract between investors and the borrower. This is a contract between investors and borrower, or also try to remember that it is a fixed income instrument, loan made by investor to borrower. So just suppose friend, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, like X and Y. X is suppose करिए अदानी ग्रुप। अब ये इन्वेस्टर हैं, इन्होंने 1 बिलियन का एक बॉन्ड इशू किया, और बोरोवर कौन है यहाँ पे? यूएस इन्वेस्टर एंड ऑल्सो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली आप सोचिए, फॉरेन कंपनी है, बोरोवर है, उन्होंने 1 बिलियन रेज किया, और आफ्टर 1 बिलियन रेज करने के बाद क्या होता है फ्रेंड कि जस्ट सेम्स लाइक कि 1 बिलियन किसी ने खरीद लिया, बट कैसे खरीदेंगे, क्या रीजन क्या है? तो बेसिकली फ्रेंड, बॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिक्योर्ड बॉन्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड। सो अनसिक्योर्ड बॉन्ड इशूड बाय कॉर्पोरेट कंपनीज, while secured bond issued by government like treasury bills and also municipal corporation bond. So these were the गवर्नमेंट सिक्योर्ड बॉन्ड। वाइल अनसिक्योर्ड बॉन्ड फ्रेंड वो होते हैं सिंपली कि लाइक डिवेंचर्स हो गए, और बॉन्ड वो होते हैं जो कॉर्पोरेट कंपनीज करती हैं, जो बेसिकली अनसिक्योर होते हैं। बट इसमें जो लेंडर होते हैं, जो बोरोवर होते हैं, वो बाय करते हैं उसी कंपनी का जिस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी काफी अच्छा हो और रेप्यूटेड कंपनी हो, एंड ऑल्सो गुड क्रेडिबिलिटी। तो फ्रेंड, अदानी एज अदानी ग्रुप, उनका मार्केट, ग्लोबल मार्केट वैल्यू काफी अच्छा है, और जो भी शेयर है काफी अच्छा जा रहा है। तो इस चक्कर में यूएस इन्वेस्टर ने 1 बिलियन का बॉन्ड खरीदा, और बॉन्ड खरीदने के बाद क्या होता है फ्रेंड कि देयर टर्म मैच्योरिटी पीरियड, लाइक अगर बॉन्ड का टाइम पीरियड होगा 3 इयर्स, तो 3 इयर्स के पास लेट्स सपोज कि 1 बिलियन में उन्होंने बॉन्ड खरीदा, बट आफ्टर 3 इयर्स 1 बिलियन प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो भी इंटरेस्ट होगा उस समय, दैट इज कॉल्ड कूपन रेट फ्रेंड। तो कूपन रेट पे वो इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट पे करना पड़ेगा लाइक अदानी ग्रुप को। तो दिस वेयर द कॉल बॉन्ड फ्रेंड। जस्ट अनदर वे ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक फिक्स डिपॉजिट फ्रेंड। आप क्या करते हो फ्रेंड, लेट्स सपोज कि आप 15,000 रुपीस लेके बैंक में जाते हो और आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, आपको एक बॉन्ड साइन करके एक कागज का टुकड़ा दे देते हैं, एंड आफ्टर 3 और 7 इयर्स जो भी है, आप 50K आपने इन्वेस्ट किया है बैंक में, वो आपको 3 साल बाद मिलेगा। 50K के साथ साथ जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी आपको उसके साथ मिलेगा। सो दस इन अ सिंपल वे, तो कहने का मतलब ये है कि यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि ये जो आपने जो 3 बिलियन अमाउंट कलेक्ट किया था, वो 3 बिलियन का कुछ हिस्सा आपने ब्राइब के लिए यूज किया था। कहां पे? स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल है इंडिया में, वहां पे आप उसका अमाउंट यूज किया था। सो दिस वेयर वायलेशन ऑफ यूएस लॉ। ये वायलेशन है यूएस लॉ का, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा फ्रेंड, देयर द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट हैं, और देयर वाज अनदर लॉ है लाइक फ्रॉड इन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो मेनी देयर लॉ, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है, बट यहाँ पे समझने की कोशिश करो एलिगेशन और क्या क्या है, इंडाइटमेंट और क्या बोला गया है। लाइक सागर अदानी, द नेफ्यू ऑफ गौतम अदानी,
track specific details by cellular phone bribe offer to official. So friend, इनका ये भी कहना है कि सागर अदानी मोबाइल फोन से, सेलुलर फोन से ट्रैक कर रहा था स्पेसिफिक डिटेल्स जो भी ब्राइब दिया गया था ऑफिशियल्स एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सोलर पावर एनर्जी और कॉन्ट्रैक्ट को पैक को डील कंप्लीट करने के लिए और क्लोज करने के लिए, और जो लुक्रेटिव सोलर एनर्जी है उसको क्लोज करने के लिए. नाउ अनदर एलिगेशन ये है फ्रेंड कि विनीत जैन, उसने क्या किया, उसने समराइज वेरियस ब्राइब अमाउंट बाय सेल फोन टू यूएस इन्वेस्टर्स आउट इन इंडियन एनर्जी कंपनीज. फिर उनको भी ब्राइब अमाउंट क्या होता है विनीत जैन ने समराइज करके दिखाया, हाँ ये हमने इतना अमाउंट इनको दिया है, इतना अमाउंट इनको दिया है. दिस इज द मेजर एलिगेशन पुट बाय, और इनके पास यूएस जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट का कहना है कि हमने काफी इन्वेस्टिगेशन और काफी डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास जो प्रूफ करता है दिस वेर द चार्जेस. नाउ फ्रेंड, ऑल्सो द मेजर एलिगेशन कि ये जब कम्युनिकेशन करते थे एक दूसरे से फोन के थ्रू या ईमेल या फैक्स के थ्रू, वो कम्युनिकेट करते थे कोड की तरह. कोई एक कोड है, जैसे लाइक गौतम अदानी को कॉल करते थे मिस्टर ए, न्यूमरो यूनो, बिग मैन, एंड ऑल्सो विनीत जैन को कॉल करते थे वी और स्नेक टर्म्स. सो दिस इज लाइक स्पाई गेम इज गोइंग ऑन फ्रेंड, मतलब कि कम्युनिकेशन एज अ सीक्रेट कोड वर्ड से यूज करना. सो फ्रेंड, ऑल्सो देयर वाज द एलिगेशन Rupesh Agarwal, who is former executive of Azure Global between 2020 से 2023, prepared and distributed to other defendants thoroughly Excel and PowerPoint, which is based means corrupt payment to officials. Here it means friend कि Rupesh Agarwal और जो 7 other इनके एसोसिएट्स हैं उनको पावर पॉइंट एक्सेल में दिखा रहा है कि कौन सा बेस्ट वे है, हम कौन सा अच्छे तरीके से किस तरीके से ब्राइट दे सकते हैं, क्या एक लेआउट होगा, क्या प्रेजेंटेशन करके दिखाना, एक्सेल में दिखाना कि इतना अमाउंट कैसे दिया जाए, 2 करोड़ में बात नहीं होगी 5 करोड़ में दिया जाए, या और कौन सा तरीका है कि हम विच इज अ बेस्ट वे मीन्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिस की ब्राइट दे के हम अपना जो भी डील्स है उसको क्लोज करें. सो दीज वे द मेजर एलिगेशन और चार्जेस प्रूव्ड बाय the US Department of Justice. So here friend, also Ranjit Gupta, former executives of Azure Global between 2019 to 2022 agreed to pay bribes from Azure Global and Adani Green capital rise to Indian government officials conspired with other defendants. इसका मतलब ये फ्रेंड के समझने की कोशिश करी कि बिटवीन 2019 से 2022 तक रंजीत गुप्ता ने एग्रीड किया कि हाँ उसने प्राइस पे किया था, जो कैपिटल रेस किया था एज्यूर ग्लोबल से अदानी ग्रीन से, जो 3 बिलियन जो कैपिटल रेस किया था वो इंडियन गवर्नमेंट, वो उसके कुछ अमाउंट कुछ हिस्सा उस पैसे का यूज किया गया है इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को ब्राइब देने के लिए और क्या करने के लिए, टू क्लोज द सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड, डील को क्लोज करने के लिए. तो इन्होंने एग्रीड किया है, ये भी डॉक्यूमेंट है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एलिगेशन है जो प्रूफ के साथ बोल रही है, ये कहना है उनका. नाउ Azure Global and Adani Green later delisted in New York Stock Exchange after United States Security Exchange Commission complained in 2023. So friend, जो ये एलिगेशन है ये कंप्लेन गया यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जो जस्ट लाइक इंडिया की सेबी है वैसे वहां भी मार्केट रेगुलेटर और मार्केट कॉर्पोरेट मार्केट कंट्रोलर है, उन्होंने ये कंप्लेन फेस किया कि हाँ ऐसा चल रहा है, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं और सिक्योरिटी फ्रॉड कर रहे हैं. इस चक्कर में इन्होंने डिसलिस्टेड भी कर दिया गया था अजूर ग्लोबल और अदानी ग्रीन जो लिस्टेड थी न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में. लाइक फिर अपने स्टॉक मार्केट में आप टर्म यूज लिसन किए होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल्सो निफ्टी 50 अदर काइंड ऑफ टर्म, तो वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अजूर ग्लोबल अदानी ग्रीन थी. सो फ्रेंड, हियर द अनदर मैन सिरिल कैबनीज, ये सिटीजन ऑफ फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया है एंड ऑल्सो एक्स मेंबर ऑफ फॉर्मर मेंबर ऑफ Azure Power from 2016. फ्रेंड 2016 से 2023 तक मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कैनेडियन इन्वेस्टमेंट फर्म दैट नोन एज कैसे डिपॉट एट प्लेसमेंट ड्यू क्यूबेक, फिर CDPQ. सो इसके मेंबर थे और along with सौरभ अग्रवाल फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CDPQ इंडिया, विथ दीपक मल्होत्रा डायरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन साउथ एशिया
और सीडीपी का ये भी मेंबर थे। ये सब मिलके ये कॉन्स्पिरेसी को, ये वॉट एवर द कॉन्स्पिरेसी गेम है, ये सब मिलके कॉन्स्पिरेसी किए, प्लॉट किए और इम्प्लीमेंट किए बिटवीन, here you can see Cyril, Saurabh, Deepak, Rupesh joined bribe conspiracy between 2021 to 2022. So friend, they were the allegation, or these were the serious allegation, friend, put by the Department of Justice. So another way, friend, now when this were assigned, और ये जो है उसके बाद क्या हुआ friend, Cyril, Saurabh and Deepak all resigned from CDPQ in 2023. बट ये कहना है इनका कि हमने रिजाइन कर दिया है CDPQ एज अ कैनेडियन इन्वेस्टमेंट फर्म में, बट CDPQ जो कैनेडियन इन्वेस्टमेंट फर्म है वो बोल रही है कि दे वर टर्मिनेटेड इन 2023 फ्रेंड. So these were the major allegation put by United States Department of Justice. So friend, here the reason कि ठीक है आपने यूनाइटेड स्टेट लॉ को वायलेट किया है और दैट्स द रीजन यूनाइटेड स्टेट इंटरफेयर अवर डोमेस्टिक ब्राइवरी स्कीम. और उनके लॉ है फ्रेंड, यूएस लॉ काफी स्ट्रिक्ट है. इंडिया की तरह लॉ नहीं है कि लॉ इंडिया में है कि लॉ जस्ट मेक और ब्रेक करने के लिए, बट देयर द लॉ है काफी स्ट्रिक्ट है, यू हैव टू फॉलो अदरवाइज पनिश और पुट बिहाइंड द बार. हियर द लॉ, यूएस लॉ क्या करता है कि इट इज इलीगल टू पे टू फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू ऑब्टेन बिजनेस एंड रिटेन इट contracts from raising money from US investors by misleading them. So friend, इनका ये कहना है कि आपने जो 3 बिलियन अमाउंट कैपिटल रेज किया था आप एड्यूर पावर और अदानी ग्रीन के लिए फ्रॉम द यूएस इन्वेस्टर से, आपने उनसे मिसलीड किया. आपने उन्हें ये नहीं बताया कि आप पैसा ब्राइब के लिए ले रहे हो, बट आपने ये बोला कि आपको कैपिटल रेज करना है, उसके लिए पैसा आप ले रहे हो. दिस वी आर कॉल्ड अ मिसलीडिंग कॉन्स्पिरेसी. Now, there's an act, friend. The US में एक act है that known as Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 1971, which enforced by United States Department of Justice, which prohibits payments, gift, or anything valuable to foreign government officials. It's unlawful and criminal offense to raise money from US investor. So this is the law, friend. ये law है जिसके थ्रू अदानी और इनके 7 एसोसिएट्स पे चार्जेस और एलिगेशन पुट किया गया है, और दैट्स व्हाई गौतम अदानी के ऊपर अरेस्ट वारंट इश्यू किया गया है बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट लॉ. नाउ फ्रेंड, आल्सो द एलिगेशन इज सिक्योरिटीज एंड वायर फ्रॉड चार्जेस. अब फ्रेंड, ये सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड क्या है ये चीज आपको मैं समझाऊंगा. लाइक हियर, फर्स्ट लेट यू टेल यू व्हाट इज वायर फ्रॉड फ्रेंड. सो इन सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करो कि यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन थ्रू फोन कॉल्स, फैक्स, ईमेल्स और एनी अदर वे ऑफ कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, आप सामने वाले को डिसीव या डिफ्रॉड कर रहे हो. आपका इंटेंशन मेलिशियस इंटेंशन है, आपका इंटेंट डिसीटफुल है, आप उससे as a defraud करना चाहते हो. That's the way, these were the wire fraud charges. So what Department of Justice allegation here, you can see Gautam Adani and Sagar Adani forced other defendants to make false misleading statements as they were aware of US government investigation and subjects. So फिर इनका ये कहना है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कि सागर अदानी, विनीत जैन, गौतम अदानी, सब उनको पता था कि इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन और किस सब्जेक्ट में चल रहा है. उसके बावजूद उन्होंने अपने जो अदर्स एसोसिएट्स हैं लाइक सिरिल, लाइक दीपक, लाइक रंजीत, इन सबको फोर्स किया कि आप गलत और मिसलीड स्टेटमेंट दो अपना. सो दैट ऑलरेडी FBI कलेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सो सागर अदानी और अदर जो डिफेंडेंट हैं और जो अदर एसोसिएट्स हैं गौतम अदानी के, उनके डिवाइस FBI ने ऑलरेडी पोजेस्ट कर लिया था. नाउ फ्रेंड, आपको पता होगा सिक्योरिटी फ्रॉड इन 2023 हिडनबर्ग आल्सो एक्यूज्ड अदानी कि स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन, bribery and securities fraud, and also said largest con in corporate world. So these were the already allegation, तो already था ही फ्रेंड.
बट अपने इंडिया में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, सेबी ने बोला कि नो, दिस ओनली फॉल्ट ऑन हिडनबर्ग, हिडनबर्ग जानबूझ के कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीजें हुए हैं। बट फाइनली जब हिडनबर्ग ने सेकेंड रिपोर्ट मेंशन किया कि हाउ द सेबी चेयरपर्सन एंड आल्सो द गौतम अडानी लिंक टुगेदर एज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने इस पे वीडियो बनाया है फ्रेंड, यू कैन सी दिस वीडियो। मैंने इसमें काफी अच्छे से समझाया है व्हाट वेर द एलिगेशन और चार्जेस क्या हैं और व्हाट इज डिफरेंट काइंड ऑफ वेज दे वर डूइंग। नाउ फ्रेंड द अनदर इंडाइटमेंट और इज द क्रिमिनल चार्जेस। जो चार्ज क्या है, charged by Department of Justice with conspiracy, obstruct justice of Federal Bureau of Investigation and Security Exchange Commission of US। So क्या है आप ये देखो, Cyril, Saurabh, Deepak, Rupesh give false statement denying participation in bribery scheme, damaging evidences, deleting message, emails, bribery, analyzing PowerPoint and Excel। सो फ्रेंड ये ऑल्सो कि आप जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, आप मैनिपुलेट कर रहे हो, आप एविडेंस डिलीट कर रहे हो, जो आपके पास जो एविडेंस है उसमें जो प्रूफ हमने दिखाया है उससे आप मिसलीड कर रहे हो, आप गलत दे रहे हो। तो दिस वेयर द इंडाइटमेंट फ्रेंड, दिस वेयर द चार्जेस और दिस वेयर द एलिगेशन। बट व्हाट हैपेंड फ्रेंड, आप ये देख सकते हो कि आफ्टर इन 21 नवंबर जब यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने चार्ज पुट किया था, उसके कुछ घंटे बाद, आई थिंक मोर देन 12 आवर के बाद अदानी ग्रुप का मीडिया स्टेटमेंट आता है और वो क्या बोलते हैं, दिस वेयर द बेसलेस एंड डिनाइड ऑल द यूएस इंडाइटमेंट। और उनका ये कहना है कि गौतम अदानी और अदानी ग्रुप always upheld steadfastly committed to maintaining the highest standard of governance, transparency, regulatory compliance across all jurisdictions, and also fully compliant with all laws। तो इनका ये स्टेटमेंट आया। And also, friend, remember, United States Department of Justice stated that the charges in the indictment are allegations and defendants are presumed innocent unless and until proven guilty। So ये चीज फ्रेंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा था। बट फ्रेंड जस्ट थिंक कि इसका एलिगेशन क्या हुआ, इसका जो एलिगेशन यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पुट किया और फ्रेम किया चार्जेस गौतम अदानी और 7 अदर एसोसिएट्स, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ फ्रेंड, इसका बिगर कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है फ्रेंड। आपको मैं दिखाऊंगा हिडनबर्ग से, जो हिडनबर्ग का फर्स्ट रिपोर्ट आया था फ्रेंड, शेयर मार्केट, गौतम अदानी के शेयर मार्केट इस बार जब दोबारा यूएस इंडाइटमेंट आया है, जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं और ज्यादा प्राइस उससे भी ज्यादा गौतम अदानी के स्टॉक मार्केट में शेयर डाउन हुए हैं। लाइक हियर एज यू कैन सी फ्रेंड, अदानी ग्रुप स्क्रैप्स 6 million बॉन्ड आफ्टर यूएस ब्राइबरी चार्जेस अगेंस्ट द गौतम अदानी। सो फ्रेंड मैंने आपको बताया था बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड 6 million स्क्रैप किया, कैंसिल किया, क्यों किया, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड बॉन्ड जब भी किसी कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी गवर्नमेंट इशू करती है, बट जब कॉर्पोरेट कंपनी इशू करती है डिपेंड करता है उसकी क्रेडिबिलिटी पे, डिपेंड करता है रिपुटेशन पे, डिपेंड करता है द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्टेबल है। तो इस चक्कर में उन्होंने बॉन्ड 6 million का स्क्रैप किया, क्योंकि कोई बॉन्ड लेगा नहीं और नेगेटिव इमेज ऑलरेडी बीइंग गिवन डन बाय द यूएस इंडाइटमेंट। नाउ अनदर कॉन्सिक्वेंस फ्रेंड, आपको याद होगा जब हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उसके जस्ट बाद, उसके कुछ दिन बाद अदानी ग्रुप कॉल ऑफ 20,000 करोड़ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एज स्टॉक्स टेक अ बीटिंग। तो स्टॉक मार्केट में आप देखोगे ऑलरेडी शेयर बहुत गिर गए थे, इस चक्कर में उस समय भी एफपीओ 20,000 करोड़ का उन्होंने कॉल ऑफ रोक लिया था। सो आफ्टर द एलिगेशन ऑफ हिडनबर्ग, जो एलिगेशन था स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड फ्रेंड। So now, friend, the another one that U.S. indictment state 27 billion of value of Indian Adani firm। So friend, हिडनबर्ग का जब फर्स्ट रिपोर्ट आया था उससे ज्यादा इस बार फर्क पड़ा है। इस बार करीब करीब डोमेस्टिक जो वैल्यू है, डोमेस्टिक शेयर मार्केट की वैल्यू है 27 बिलियन डाउन हुआ है इन द 21 नवंबर में, विद इन आफ्टर कमिंग ऑफ यूएस इंडाइटमेंट फ्रेंड। So here also friend, the important fact is कि Kenya drops over 2.5 billion of Adani deals after US indictment friend। So 2.5 billion
क्या केन्या ने कैंसिल कर दिया डील अदानी से। जो क्या था, किसमें अदानी ग्रुप जो है गौतम अदानी इन्वेस्ट करने वाले थे एयरपोर्ट और एनर्जी डील्स में, जो लाइक इन केन्या केन्या की कैपिटल में एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज करना था। बट देयर आफ्टर देयर लॉस ऑफ स्ट्राइक गोइंग ऑन एंटी अदानी, और उसके बाद जैसे ही यूनाइटेड स्टेट का ये इंडाइटमेंट रिलीज हुआ और चार्जेस फ्रेम हुए, पब्लिश किया गया, देयर आफ्टर केन्या ने ये चीज कैंसिल कर दिया फ्रेंड। दिस वेयर द अनदर ग्लो ऑफ आफ्टर द यूएस इंडाइटमेंट। नाउ आल्सो फ्रेंड, दिस इज द मेजर वन फ्रेंड। अब जो स्टैंडर्ड एंड पुअर फ्रेंड lowers outlook of 3 Adani units after US indictment of Gautam Adani. So friend, Standard and Poor is global credit rating agency friend. ये रेट करती है एजेंसीज को, कॉर्पोरेट कंपनीज को, द डिफरेंट फ्रेमवर्क और डिफरेंट कोड में। नाउ व्हाट हैपन, फ्रॉम स्टेबल से निगेटिव कर दिए, इससे कॉन्सिक्वेंसेस होगा फ्रेंड इन अदानी ग्रीन, अदानी इलेक्ट्रिसिटी एंड अदानी पोर्ट्स में। इन तीनों में स्टेबल से निगेटिव के में रेटिंग डाल दी है। इससे क्या होगा फ्रेंड, फर्क ये पड़ेगा कि द इमेज, द रेपुटेशन ऑफ गौतम अदानी मार्केट में निगेटिव होगा। और इट मीन्स कि कोई भी ये बॉन्ड इशू करेंगे या कोई भी ये लेंडर यानी लोन मार्केट से लेने की कोशिश करेंगे, उनको जल्दी से मिलेगा नहीं और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, बिकॉज जो भी फंडिंग एसेस है लेंडर का, वो ट्रस्ट लूज करेगा और बॉन्ड्स बाय नहीं करेंगे। दिस वेर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस फ्रेंड। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड इज दैट द यूएस इंडाइटमेंट एक्सपोज इंडिया ब्राइवरी कल्चर। इंडीड फ्रेंड, दिस इज ट्रू। दिस इज द मेजर थिंग दैट कि इंडिया में ब्राइवरी कल्चर है, ऑब्वियस सी बात है। फ्रॉम आप अगर घर बनवाना है और घर के डिजाइन क्रिएट करना है, वहां से लेके घर बनवाने तक आपको ब्राइवरी देना है। आपको घर सरकारी के छोटे काम से लेके बड़े काम में ब्राइवरी देना है। तो आप देखोगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इंडिया में, जो परसेप्शन है ये कहता है कि अगर आप ब्राइब नहीं दोगे काम नहीं होगा। इंडीड इट्स ट्रू है फ्रेंड। बट ये जो ब्राइवरी कल्चर है इंडिया का, ये एक्सपोज हो गया है ग्लोबली। ऑलरेडी इंडिया में वर्ल्ड में ये शो कर दिया यूएस के एलिगेशन से, और यूएस ने जो पुट किया है चार्जेस फ्रेम किया अदानी पे। और दिस टार्निश ग्लोबल इमेज एंड एवर लास्टिंग सेम दैट इंडिया डोमेस्टिक एंटी करप्शन यूनिट एजेंसी इनएफिशिएंट। मींस मैन फ्रेंड की यूनाइटेड स्टेट ये बोल रही है कि इंडिया में ब्राइवरी स्कीम हुआ है, बट हमारा लॉ वायलेट हुआ है, दैट्स व्हाई आई पुट अ फ्रेम चार्जेस। बट जो ये ब्राइवरी स्कीम इंडिया में चल रहा है, ये इंडिया का ड्यूटीज है, इंडिया की गवर्नमेंट का ड्यूटीज है, इंडिया के जो एंटी करप्शन एजेंसीज हैं, इंडिया की जो मीडिया है, उनका ड्यूटीज है ये एक्सपोज करना और ऐसे क्राइम को और ऐसे जो स्कीम हो रहे हैं करप्शन ब्राइब और ये कंट्रोल करने के लिए। सो फ्रेंड, हियर अनदर थिंग इज दैट कि रिसेंटली आपको पता होगा अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन लीडर ऑफ हाउस राहुल गांधी ने क्वेश्चन किया है कि अदानी को जेल में पुट करिए एंड ऑल्सो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप करिए, एलिगेशन सम्मन करिए और उनसे क्वेश्चन पूछिए जो भी क्या हुआ है। एंड ऑल्सो फ्रेंड, नीड फॉर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम इंडिया साइड। इट मीन्स नो एटीट्यूड ऑफ यूएस माइंड योर बिजनेस। इट मीन्स कि ये एटीट्यूड नहीं दिखाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका माइंड योर बिजनेस, इट्स अवर डोमेस्टिक मैटर, वी कैन हैंडल इट। नहीं फ्रेंड, वी हैव टू वर्क, हमारे इमेज की बात है, व्हाट एवर इज द एलिगेशन वो प्रूफ करिए, नहीं वी आर रॉन्ग और वी आर नॉट। ये आपको यूएस को प्रूफ करना है, आपको इमेज सही करना है, बिकॉज एज अ वी वन साइड वी टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल लीडर और हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं और हम लाइक रूल्स रेगुलेशन रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। दिस वेयर द मेजर स्टेक इन इंडिया फ्रेंड। सो इंडिया नीड्स टू बी रिस्टोर दोस credibility of our country by showing the US that नहीं ऐसा कोई एलिगेशन, जो भी आपका एलिगेशन दिस इज रॉन्ग, बट इंडिया में ऑलरेडी गोइंग टू हैपन। और क्या होगा फ्रेंड समय ही बताएगा। लेट इट बी। थैंक यू सो मच।